तो यार आज है हमारा उत्तराखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया। तो जो महिलाएं हैं इनका जो पंचायतों में आरक्षण होता था पहले, ये होता था 33%। ठीक है, इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो कब इसको मतलब इनको कब दिया गया ये 50% का आरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 मार्च 2008 ईस्वी को। ठीक है, 12 मार्च 2008 ईस्वी से महिलाओं को जो आरक्षण है पंचायतों में ये 50% कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गोविशाण काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की थी। तो जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, इन्होंने गोविशाण काशीपुर की यात्रा कब की थी, 636 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा त्योहार है जिसको श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है बसंत पंचमी। ठीक है, बसंत पंचमी को किस नाम से जाना जाता है, श्री पंचमी के नाम से। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज के द्वारा। जो डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज थे इन्होंने लिखी थी हिमालय का पुरातत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो ये है हमारा चंद्रकूट पर्वत पर चंद्रबदनी मंदिर। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस जनपद में स्थित है। तो ये है हमारा चमोली जनपद में स्थित। अगला क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की जो बी कंपनी थी इसके कमांडर किसे नियुक्त किया गया था। जो आज़ाद हिंद फौज थी सुभाष चंद्र बोस की, इसमें जो नेहरू ब्रिगेड था इसका जो बी कंपनी थी तो इसके कमांडर किसे बनाए गए थे, ये बनाया था ज्ञान सिंह बिष्ट को। ठीक है, ज्ञान सिंह बिष्ट को इसका कमांडर बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी है हमारा डॉक्टर आर.एस. टोलिया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात क्या है, सबसे अधिक है। तो ये है हमारा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है वो है 1139। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात है। और मतलब सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो है हरिद्वार का 880। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। तो इनकी जो प्राचीनतम राजधानी थी वो थी हमारा जोशीमठ। ठीक है, कार्तिकेयपुर या फिर जोशीमठ इसको बोला जाता था। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे। जो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक थे उनका नाम था कत्यूरी शासक। ठीक है, कत्यूरी शासक थे जो क्या करते थे, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक थे। ठीक है, राजी जनजाति का मुख्य देवता है। तो राजी जनजाति का मुख्य देवता है बाघनाथ। ठीक है, बाघनाथ को काफी मानते हैं राजी जनजाति वाले। अगला क्वेश्चन है, पुंगाड़ी क्या था। जो पुंगाड़ी होता था ये एक प्रकार का भूमि कर होता था। मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है। जो मुचकुंद गुफा है यह बद्रीनाथ के पास। निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो गढ़वाल क्षेत्र में स्थित इनमें से कौन सी झील है, तो ये हो जाएगा हमारा विष्णुताल। विष्णुताल कहाँ है, गढ़वाल में है। बाकी देखिए सातताल, द्रोणताल, भीमताल ये सब कहाँ है, नैनीताल में है, कुमाऊं में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है। तो ये है हमारा पिथौरागढ़ से। हिल यात्रा के बारे में आपने सुना होगा, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। इसका जो संबंध है वो है बेसिकली कृषि से और ये नेपाल से आया था। ठीक है, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई। तो उत्तराखंड में कब लागू की गई थी, 1874 ईस्वी में। ठीक है, 1874 में उत्तराखंड क्षेत्र में क्या व्यवस्था लागू की गई थी, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित है। जो चैती गाथाएं हैं ये किनसे संबंधित है, ये देखिए जैसे सदैई है, फ्यूली है, मायके के प्रति प्रेम, तो ये इन सब से रिलेटेड है चैती गाथाएं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद शासक के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे। तो चंदू के समय कितने कर एकत्रित किए जाते थे, 36। ठीक है, तभी बोलते थे 36 रकम
32 कलम। ठीक है, 36 रकम 32 कलम बोला जाता था चंदू के टाइम पे। तो इनके जो 36 प्रकार के कर होते थे उस टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं 2-3 बार देख चुका हूँ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो मालपा में जो भूस्खलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था हमारा 1998 में। ठीक है, 1998 और 99 के बीच में हुआ था मालपा में भूस्खलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्र कुंवर बरतवाल का जन्म कहाँ हुआ था? जो चंद्र कुंवर बरतवाल थे इनका जन्म कहाँ होता है? ये होता है हमारा मालकोटी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, मालकोटी नामक एक जगह है रुद्रप्रयाग में, यहाँ जन्म होता है चंद्र कुंवर बरतवाल का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, चंद के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? जो सिरतान होता था ये एक प्रकार का कर होता था। तो ये किस टाइप का कर होता था? ये होता था हमारा केवल नगदी संबंधी। जो सिरतान था ये केवल नगद संबंधी कर होता था। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द, एक ढाकर शब्द प्रमुख है, तो ये किससे संबंधित था? तो ये था हमारा व्यापार यात्रा से। ठीक है, जो व्यापार यात्रा होती थी इससे संबंधित था ढाकर। अगला है, दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में स्थित है एक जगह दानपुर, वहां बोली जाती है दानपुरिया बोली। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? तो ये मिला है हमारा बाड़ाहाट। जो बाड़ाहाट में जो बुद्ध की प्रतिमा है इस पर तिब्बती भाषा में एक लेख लिखा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया था? तो उत्तराखंड की ऐसी कौन सी नर्स हैं जिनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड दिया गया था? ठीक है, तो ये दिया गया था हमारा सिस्टर सुनीता रावत गोयल। ठीक है, जो सिस्टर सुनीता रावत गोयल थे इनको मिला था 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की गई थी? जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा है इसकी स्थापना होती है हमारा पीसी जोशी द्वारा। ठीक है, पीसी द्वारा इनकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया था? जो वंदे मातरम है इसका 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? कुमाऊं में कुमाऊनी भाषा में अनुवाद हुआ था जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम। ये किसने किया था? ठीक है, तो ये करते हैं हमारा हरिराम त्रिपाठी। जो हरिराम त्रिपाठी थे इन्होंने करा था कुमाऊं में अनुवाद। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल में शामाशाही बागान बनाने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, जो शामाशाही बागान बनाने का श्रेय जाता है ये किसको जाता है? ये जाता है हमारा श्याम शाह को। ठीक है, श्याम शाह ने बनाया था श्यामाशाही बागान। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया है? तो ओबीसी क्षेत्र किसको घोषित नहीं किया है? ये है हमारा हरिद्वार का नारसन। ठीक है, हरिद्वार का जो नारसन क्षेत्र है इसको ओबीसी घोषित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? तो कौन से ऐसे टिहरी नरेश थे जिन्होंने अलग उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए आंदोलन छेड़ा था? तो ये थे हमारा मानवेंद्र शाह। ठीक है, मानवेंद्र शाह जो क्या थे? अंतिम राजा थे टिहरी रियासत के। ठीक है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे जो मानवेंद्र शाह। ये 1950 तक बैठते हैं वहाँ की गद्दी पर। ठीक है, 1946 से 1950 तक बैठते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम उत्तराखंड को अलग करने के लिए इस मतलब आंदोलन को छेड़ा था। ठीक है, टिहरी के जो नरेश थे इन्होंने उत्तराखंड राज्य अलग बनाने के लिए आंदोलन छेड़ा था। अगला है, उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? तो कौन थे उत्तराखंड से? ये थे ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल ने भाग लिया था। निम्न में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो कौन सा ऐसा स्रोत है जो क्या देता है? गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है। तो ये है हमारा उपयुक्त सभी। देखिए, वायु पुराण, महाभारत का वन पर्व, स्कंद व केदारखंड, इन सब चीजों से क्या मिलता है? गढ़वाल क्षेत्र के विषय में जानकारी मिलती है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो उत्तराखंड में ऐसी कौन सी विधानसभा सीट है जो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षित है? तो इनमें से कौन सी सीट होगी? ये होगी हमारी नानकमत्ता विधानसभा सीट। ठीक है, जो नानकमत्ता की विधानसभा सीट है ये कहाँ है? ये है हमारा उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में है नानकमत्ता विधानसभा सीट, ये है एसटी के लिए। बाकी एक है चकराता में। ठीक है, चकराता पड़ता है हमारा देहरादून में। चकराता की जो विधानसभा सीट है ये भी एसटी के लिए क्या है? आरक्षित है। बाकी देश में बात करें मतलब सॉरी बाकी प्रदेश में बात करें तो 70 विधानसभा सीट है, जिसमें से 13 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक है, चकराता और नानकमत्ता वाली सीट एसटी के लिए है, बाकी 13 सीट एससी के लिए और बाकी बची सीट अदर के लिए। ठीक से, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना हुई थी। जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है मसूरी में, इसकी स्थापना कब होती है? ये होती है हमारा 1 सितंबर 1959 ईस्वी में। ठीक है, जो लबाशना है ना, लबाशना है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी जो है, इसकी स्थापना जब हुई थी 1 सितंबर 1959 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? ये पड़ा था हमारा कांगड़ा चित्रकला शैली का। ठीक है, जो कांगड़ा चित्रकला है इसका प्रभाव पड़ा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। तो 1812 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने भूमि खरीदी थी, तो कहाँ इसने भूमि खरीदी थी? तो ये खरीदी थी हमारा मसूरी में। ठीक है, मसूरी देहरादून में इन्होंने भूमि खरीदी थी। अगला क्वेश्चन है, 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया। जो अल्मोड़ा अखबार था इसका प्रकाशन कब होता है? 1871 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो इसका प्रकाशन सर्वप्रथम किसने करा था? तो ये करा था हमारा बुद्धि बल्लभ पंत ने। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत जी ने क्या करा था? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन करा था। अगला है, डोकरियानी हिमनद स्थित है। जो डोकरियानी हिमनद है ये कहाँ स्थित है? ये हमारा भागीरथी बेसिन में। ठीक है, अगला है, 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो 2300 वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो ये होगा हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और बात करें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की तो ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड का ही नहीं पूरे भारत का। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, लेकिन बाद में इसको जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। ठीक है, अगला है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या दशकीय प्रतिशत वृद्धि किस जनपद की है? तो ये है हमारा उधम सिंह नगर की। ठीक है, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर होती है। बैटन द्वारा 8वीं भूमि व्यवस्था कब लागू की गई थी? जो बैटन थे, बैटन ने 8वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये की थी इन्होंने 1840 ईस्वी में। ठीक है, 1840 ईस्वी में इन्होंने 8वीं भूमि बंदोबस्त लागू की थी। ठीक है, व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? जो बैजनाथ के राजवंश थे इनको कत्यूरी नाम किसने दिया था? ये दिया था हमारा एडविन टी एटकिंसन ने। जो एटकिंसन थे इन्होंने दिया था कत्यूरी नाम। अगला है, कुफिनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जो कुफिनी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये है हमारा पिंडर नदी की सहायक नदी। अगला है, सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? ये की थी हमारा कैप्टन हडलस्टन ने। ठीक है, जो कैप्टन हडलस्टन थे इन्होंने की थी चाय बागानों की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित नहीं है? तो इनमें से बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है ये पूछा गया है। तो ये है हमारा, देखिए, गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये मुकुंदी लाल की नहीं है। बाकी देखिए, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मोलाराम गढ़वाल पेंटिंग्स, ये सब किसकी हैं? मुकुंदी लाल की हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बैराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? तो जो बैराइट्स खनिज
है ये उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा देहरादून में, ठीक है, बैराइट्स खनिज। अगला है निम्न में से कौन एक पर्वतारोही नहीं है? तो इनमें से पर्वतारोही कौन नहीं है? तो देखिए हीराराम आर्या, हर्षवर्धन बहुगुणा, कन्हैया लाल पोखरिया, ये सब क्या है? पर्वतारोही हैं। लेकिन त्रिलोक सिंह बछड़ा इनमें से पर्वतारोही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंवार शासन में उल्लिखित गणराज्यवंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? तो इसमें से ऐसा कौन सा पद है जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? देखिए सदर का पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। बाकी दीवान, बख्शी, मुख्तार ये सब क्या थे? मंत्रिमंडल के ही पद थे। अगला है निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से वाद्य यंत्र कौन सा नहीं होगा? तुग्याल क्या नहीं है? वाद्य यंत्र नहीं है। बाकी दमामा है, नागफेणी है, रणसिंगा है, ठीक है। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। तो कब चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था? ये किया था हमारा 13 मई 1972 ईस्वी को, ठीक है। 13 मई 1972 ईस्वी को क्या किया गया था? चंपावत को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। अगला है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो ये है हमारा चीड़ के, ठीक है, चीड़ के हैं सबसे ज्यादा। और देखिए एक क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड का हरा सोना किसे बोला जाता है? ठीक है, हरा सोना किसे बोला जाता है उत्तराखंड का? ये बोला जाता है बांज वृक्ष को, ठीक है, ये भी याद कर लेना, बांज वृक्ष को बोला जाता है उत्तराखंड का हरा सोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सयाना एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? जो सयाना एवं खुमरी व्यवस्था है ये किस जनजाति में प्रचलित है? ये है हमारा जौनसारी जनजाति में प्रचलित। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, सयाना एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? तो जो सयाना एवं खुमरी व्यवस्था है ये जौनसारी जनजाति में क्या है? प्रचलित है। कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? तो कुमाऊं और गढ़वाल को दो पृथक जिला कब बनाया गया था? ये बना था 1839 ईस्वी में, ठीक है। 1839 ईस्वी में एक गढ़वाल और एक कुमाऊं जनपद बनाया गया था उस टाइम पे। निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा। 1962 ईस्वी में नरेंद्र विश्वविद्यालय महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की थी। जो नरेंद्र महाविद्यालय है टिहरी गढ़वाल में, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। लेकिन किस व्यक्ति ने करी थी? तो ये करी थी हमारा कमलेंदुमती शाह ने, ठीक है। जो कमलेंदुमती शाह थी इन्होंने करी थी नरेंद्र विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की थी, ठीक है। उत्तरांचल सरकार ने क्या की थी? बेरोजगार शिक्षित युवा थे जो, उनकी उद्यमिता विकास के लिए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की थी। तो ये कब की थी? ये की थी हमारा 2002 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र के लोकसभा सदस्य चुने गए थे? जो बद्रीदत्त पांडे थे, बीडी पांडे, तो ये किस क्षेत्र के लोकसभा सदस्य चुने गए थे? तो ये चुने गए थे हमारा अल्मोड़ा के, ठीक है। और कब चुने गए थे? ये चुने गए थे 1955 ईस्वी में, ठीक है। 1955 ईस्वी में ये अल्मोड़ा के लोकसभा सदस्य चुने गए थे। अब देखिए उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की बात करें तो अभी उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। 5 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से एक क्या है? एससी के लिए आरक्षित है, जो अल्मोड़ा की सीट है, ठीक है। अल्मोड़ा की सीट अब क्या है? एससी के लिए आरक्षित है, पहले नहीं थी। तो 5 लोकसभा में से एक लोकसभा सीट आरक्षित है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ठीक है। और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। तो कौन कौन है ये आप लोग कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि राज्यसभा के सदस्य कौन कौन है अभी के टाइम पे।
तो ये थे गाइज आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने बात करी 60+ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड थे। आगामी एग्जाम जो कनिष्ठ सहायक का होने वाला है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी शाम को दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम हिंदी के बारे में बात करेंगे। बाकी जनरल साइंस की भी क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। ठीक है, तो यार होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।